देखा सदन मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना ब्रिटिश शासन की देन है, मतलब संविधानवाद की भावना जो है वो ब्रिटिश शासन की देन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा विषय था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है पक्ष की तरफ ये थोड़ा सा झुका हुआ विषय है, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो फिर उसके बाद थॉट आते हैं कि नहीं विषय जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से डिबेट कर सकते हैं। तो विपक्ष को चाहिए था कि अच्छे से डिबेट करें, ठीक है, लेकिन चूंकि नहीं हुआ है तो निर्णय मैं पहले बता दे रहा हूँ कि सदन में जो विषय रखा गया और विषय पक्ष लेकर आया, पक्ष उस विषय को पारित कराने में सफल है। विपक्ष जो है बहुत सारी कमियों की वजह से आपने उसको जो है पारित नहीं करा पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले नेता पक्ष आते हैं, बोलते हैं कि संविधानवाद की भावना क्या है। देश का संविधान, मतलब एक देश हो वो संविधान के अंतर्गत चले, सेट ऑफ रूल के तहत चले। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। जो भावना है वो जरूरत का आभास होता है तो वो भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, सेट ऑफ रूल, औपनिवेशिक काल बताते हैं, फिर ब्रिटिश शासन आती है। और ब्रिटिश शासन में हम देखते हैं अच्छे और बुरे को देखने के बाद जो हमारे मन में ये भावना आती है, उससे पहले राजाओं का शासन था, कोई रूल बुक नहीं थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करना, और फिर स्टार्ट करती है अपनी रूलिंग को। और वो सब लोग जो है जुडिशरी को लेकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव को लेकर आते हैं, लेजिस्लेचर को लेकर आते हैं, और ब्रिटिश क्राउन से वो सब लोग पावर ले रहे हैं। आईएनसी का आप बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे उनको जो है थोड़ा सा डोमिनियन स्टेटस देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करें। और फिर जो है फिर एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर आते हैं, फिर आईपीसी और सीआरपीसी की भी बात करते हैं। फिर स्वतंत्रता आंदोलन भी बराबर साथ में चल रहा होता है, तो उसमें जो है कि हमें उस समय ये रियलाइज होता है, मतलब इंडियंस को ऐसा रियलाइज होता है जो सदन में हम बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का जो सदन है वो, कि हमें भी एक बराबर का मत वोट होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रूल की जो बात आती है, फिर वो जो भावना आती है कि ब्रिटिश राज के समय में ही और ब्रिटिश राज के तमाम पक्षों को देखने के बाद हमारे अंदर भी भावना आती है कि हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए। ठीक है, और ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषकों का सदन है, मतलब हम राजनीति को समझ रहे हैं, इतिहास को समझ रहे हैं और जो विश्लेषण कर रहे हैं और ये सब बात। ठीक है, इधर से नेता विपक्ष आते हैं तो कहते हैं भाई आप लोग विश्लेषकों का जो है कि एक तरीके से उसका ख़त्म ही कर दे रहे हैं, उसको एलिनेट ही कर दे रहे हैं। अगर मैं और दूसरी शब्दों का तो उसका मर्डर ही कर दिया जा रहा है। जैसे वो कह रहे भाई हमारा काम सिर्फ देखना है, हमारा कोई विश्लेषण करने का कोई मतलब ही नहीं है, हम विश्लेषण करेंगे। अरे भाई सदन विश्लेषकों का बनाएगा, मतलब दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंड लेकर आप बैठे हुए हैं और आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। तो अगर आप ये कह दे देंगे नहीं हम तो सिर्फ देखने के लिए, तो हम क्या बाकायदगी करने के लिए नहीं बैठे हुए ना। हम तो अगर सदन हमने बनाया राजनीतिक विश्लेषकों का, इसका मतलब हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण हर एक चीज का करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे नहीं। लेकिन शुरू से आपने गलत ट्रैक पकड़ा। फिर उसके बाद बोला कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो है वो देख रहे हैं, सत्ता में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे भाई तो देखो ना, देखने से फिर मतलब ही क्या है। तो फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे ना भाई कि कौन आ रहा है तो उसको कैसे आया। अगर जब हमने ये कैसे वाला क्वेश्चन कर दिया, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन कैसे का मतलब ये हो गया हम एनालिसिस कर रहे हैं, और कैसा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन अगर आया है तो क्यों आया है, कैसे आया है, कितने मेजोरिटी से आया है, कितने माइनॉरिटी से आया है, तो ये सारा बात करेंगे। फिर आप कहते हैं ब्रिटिश शासन का नेचर, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि सूडो डेमोक्रेसी वो चला रहे थे। ठीक है, लोगों का शोषण कर रहे थे और संग्राम भी हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लोग थे तो और ब्रिटिश शासन के लोग खिलाफ हैं, उसके विरोध कर रहे हैं। तो ये बताइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों देंगे। ठीक है, यही आप प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि हमारे लिए संविधानवाद का जो मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी मर्जी नहीं चला पाएगी। ठीक है, कंट्रोल रखेंगे, फिर किसी एक के पास पावर केंद्रित नहीं होगी, सबके पास जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। ठीक है, लोगों के हित में रहता। और उस समय के जो लोगों की देन है, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और वो सब लोग संविधानवाद लेकर आए, ब्रिटिश शासन लेकर नहीं आया। फिर आपको ये बताना चाहिए कैसे लेकर आए। तो इसको कैसे का आपने आंसर दिया कि भाई वो सब जो लड़ रहे थे बाहर गए, उन्होंने देखना शुरू किया और कि भाई बाहर
के देशों में ऐसा होता है तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर संविधानवाद देने से वो शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर अंग्रेज ही हमको संविधानवाद देकर गए हैं तो शोषण ही कैसे कर पाएंगे। तो उनको मेन लक्ष्य था शोषण करना, इसलिए उन्होंने संविधान नहीं दिया हमें, या संविधानवाद नहीं दिया। अब ब्रिटेन जो ब्रिटिश आए थे यहाँ पर, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध बनाना है, इसलिए वो जो है हमें संविधान नहीं देंगे, क्योंकि संविधान देने से या संविधानवाद देने से हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो लोग कमजोर हो जाएंगे, यही बात है। फिर उसके बाद उपनेता पक्ष आते हैं तो बोलते हैं कि संविधानवाद की भावना कैसे आई, इस पर हम बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि कैसे आई, क्योंकि ब्रिटिश शासन में जो चल रहा था उसको हमने ऑब्जर्व किया, सही गलत, और उसके बाद उसको देखकर जो भावना आई और जो आज़ादी के तक चली, आज़ादी प्राप्त करने तक, तब वही संविधानवाद जो है संविधान में कन्वर्ट करता है, ठीक है। भावना उत्पन्न होने का कारण ये बता रहे हैं, ब्रिटिश शासन में जो लूट हो रही थी उससे हमको समस्या उत्पन्न हो रही थी और उस समस्या से निजात पाने के लिए हम जो है हमारे अंदर भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते थे। पक्ष की पहली डेफिनेशन, भावना उत्पन्न होती है कि जब हम किसी चीज़ से दुखी हो रहे होते तो हम उसको सुधार करना चाहते हैं, तो भावना ऑटोमेटिक, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि उसको जो है कि एक अच्छे की तरफ जाना चाहता है, तो भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर वही सेपरेशन ऑफ पावर और फिर आईएनसी, और फिर उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश राज में पढ़े लिखे थे, तो उसकी आप लोग बोल रहे थे कि पढ़े लिखे लोग जो है संविधानवाद लेकर आए, तो उन्होंने बोला ब्रिटिश जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिश राज में ही पढ़े लिखे, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़े लिखे हैं, इसलिए और ब्रिटिश उनके खिलाफ उत्पीड़न कर रहा, तो उनके अंदर चेतना और सोचने वाली जो बात है वो सारी आ रही थी, कट कर दीजिए, है ना। तो ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर जो पढ़ाई करने का मौका मिला वो ब्रिटिश सरकार ने दिया, ब्रिटिश सरकार ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है। फिर उपनेता विपक्ष की जो स्पीच थी वो वही चीज़ों को जो है एक बार रिपीट कर रहे थे। भावना तब आई जब बाहर देखने गए और बाहर कैसा सिस्टम चल रहा है, लोगों को देखा बाहर कैसे हो रहे हैं और सब देखा, कोई एक सत्ता न रह सके, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। इंडियन ब्यूरोक्रेट की बात की कि कुछ इंडियन ब्यूरोक्रेट भी होते थे, उन्हें भी पावर दी जाती थी, वो भी बनाए गए थे। फिर आईपीसी और सीआरपीसी देखिए, हम इनसे समझ सकते हैं, मतलब आपने एक बहुत ऐसी बात कह दी जिसके लिए फिर पक्ष को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी हमने देखी और फिर उससे हम समझ सकते हैं, इसका मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो विश्लेषक बैठे वो समझ रहे हैं। तो आईपीसी और सीआरपीसी तो ब्रिटेन के लोग ही लेकर आए, तो उसको हम देखकर अगर हम समझ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि भावना तो उन्हीं के तरीके से आ गई। क्वेश्चन आंसर में आप लोग कुछ इधर उधर की बात कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे फनी बात ये थी कि भाई गुरुकुल चल रहे थे और गुरुकुल से ब्यूरोक्रेट बनाए जा रहे थे। हद हो गई, मतलब, ठीक है। ब्यूरोक्रेट अगर गुरुकुल से भी ब्यूरोक्रेट बनाए जा रहे थे तो ये बताइए कि गुरुकुल तो पहले ही चल रहे थे, फिर 1835 में मैकॉले एक्ट क्यों लेकर आया कि भाई इंग्लिश एजुकेशन बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, तो फिर इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा कि ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट अगर गुरुकुल से आ भी रहा था तो गुरुकुल को कौन कंट्रोल कर रहा था। ब्रिटिश तो कह रहे नहीं, गुरुकुल कंट्रोल ही नहीं हो सकता मतलब वो कोई ऐसी चीज़ है गुरुकुल कंट्रोल ही नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि हाँ, गुरुकुल और 14% जो है साक्षरता दर, बोले भाई हम नहीं मानते, हम तो 24% मानते हैं। मतलब कितना, मतलब अपने आप को और काट लो। वो कह रहा 14% है, तुम कह रहे नहीं 24% है, तो मतलब तुम तो और बढ़ा दिए कि मतलब ठीक है, तो 14% नहीं एजुकेटेड हुए, 24% हुए, मतलब ब्रिटिशर्स ने ज्यादा और लोगों को एजुकेट कर दिया, तो जो भावना होगी वो और ज्यादा लोगों में आ गई, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब विपक्ष इसमें आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी सिंपल सी बात है, जब ये लेकर आए हैं कि संविधानवाद का मतलब सेट ऑफ रूल, आप बोल रहे हैं ना, एक सेट ऑफ रूल हो, कोई भी गलत करे किसी भी पोस्ट पर हो, ऐसा मतलब एक कानून वाली भावना, एक सिंपल सी भावना। तो अगर आप भारतीय इतिहास को भी देखेंगे तो उसमें यह है कि सभी गांव के लोग में भी ये भावना होती है कि नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये भावना भारत में, जैसे वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे ना, भाई बताओ शोषण किया और ब्रिटिशर्स ने ही किया, अंग्रेजों ने ही किया है, या फिर उससे पहले जो राजा रूल करते थे उन्होंने भी किया है, तो उन्होंने भी शोषण किया। तो आपने क्वेश्चन पूछा तो बताओ उस समय क्यों नहीं आई थी, तो इन्होंने आंसर दे दिया कि भाई वो ब्रिटिशर्स को देखा कि ब्रिटिश एक रूल के तहत हमारा शोषण कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स कुछ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक। इन्होंने एक और बात कही कि राजाओं के टाइम पे कोई बुक ही नहीं था, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हिंदू राजा मनुस्मृति के हिसाब से रूल कर रहा है, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से रूल कर रहा है, और वो बुक है, लिखा हुआ, वो कानून है, लॉ की बात कर रहे हैं ना,
कानून है, भावना है, उत्पन्न है। जैसे कोई धर्म के विरुद्ध गया, मनुस्मृति के अगेंस्ट गया तो धर्म के विरुद्ध गया तो सजा मिलेगी, ठीक है। तो भावना है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अर्थात जो सेट ऑफ रूल की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, वो इंडियंस में पहले से ही है, तो लाने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या किया है, उसका प्रारूप चेंज कर दिया है। जैसे मनुस्मृति किसी एक ट्रेडिशन से लिखी हुई है, उसको सब लोगों ने मान रखा है, और जो संविधान बना वो हम लोगों ने, सामान्य लोगों ने अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए नवीन आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो उसका सिर्फ प्रारूप चेंज किया। यह भावना लोगों में पहले से थी और पहले से विद्यमान रही है कि कैसे कोई अगर गलत करता है तो उसको रख सकते हैं। तो संविधानवाद संविधान नहीं, इसलिए देखिए विषय पर ध्यान दीजिए। विषय बोल रहा है संविधानवाद की भावना की बात कर रहा है, संविधान किसने दिया इसकी बात नहीं कर रहा है। संविधानवाद की भावना, संविधानवाद की भावना क्या है, सेट ऑफ रूल हो, चाहे कोई कितनी भी हायर पोजीशन पे हो उसको भी दंड मिले। जैसे कि भारतीय इतिहास में कि लोगों को यह अधिकार था कि राजा के प्रति विद्रोह कर सकते हैं यदि वो धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी हमारे पास राइट है कि अगर हमारी जो सरकार है वो हमारी भावनाओं के हिसाब से या लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही तो लोग उसको हटा देते हैं वोट के जरिए। तो इस तरीके से होता है। तो वही भावना हमारे समाज में पहले से भी थी, वही भावना अंग्रेजों के समय में वो नए रूप में सामने आई, क्योंकि शिक्षा दीक्षा बदल गई तो नए रूप में सामने आ गई, ठीक है। और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बताओ। है हाँ, तो अगर ये कहते हैं कि भाई संविधानवाद की भावना पहले से थी, प्रारूप बदल गया, तो हम ये कहते हैं कि देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, संविधानवाद मतलब सब लोगों के लिए समान दर्शन वाली बात करता है, ठीक है। कोई भी अपराध करेगा उसको भी दंड मिलेगा, लेकिन ये तो भावना पहले थी ही नहीं। आप पूरा डिनाई करते हैं, कैसे कि ब्राह्मण हत्या कर देगा तो भी उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, उसको तो केवल हम देश निकाला देंगे, ठीक है। मुझे आधे मतलब इनका जो पीएम आया था इसकी स्पीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पॉइंट्स हमने लिखे थे इसीलिए वही रख गए। तुम गलती यही कर रहे हो ना। वो तो यही कहेंगे कि संविधान और संविधानवाद भाई ब्रिटिश ही देखे गए, वो तो यही कहेंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन की देन नहीं है ना, तो तुमने ये कैसे कह दिया कि जो है कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी इंडियंस होते थे, और वो अंबेडकर जो है पढ़े लिखे और फिर उसके बाद गए। अब अंबेडकर तो भाई प्राइमरी स्कूल तो ब्रिटिश वाले में ही था, उनके पिताजी सूबेदार थे ना, सेना में बने, तो ब्रिटिश आर्मी में ही वो सेनादार हैं, सूबेदार हैं, और फिर उसके बाद वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फिर इंग्लिश एजुकेशन बाहर। और वर्ल्ड में गए तो क्या इंग्लैंड में पढ़ने नहीं अम्बेडकर गए थे, तो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे। मैं अभी वही तो बता रहा था। और पॉइंट्स फिर उसके बाद डिराइव करते हैं ना। जैसे फिर ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन से पावर लिया और आईएनसी और ये सब स्टेट और मॉडर्न स्टेट वाले। तो जैसे भाई आए तो एक केंद्र है, एक राज्य है, तो बोली कि ऐसा तो पहले भी था, एक राजा सम्राट होता था सेंटर में, और फिर प्रांत में डिवीजन थे, पूरा प्रांत था, फिर जिला जिसको बोलते हैं प्रांत, खंड स्तर पे, फिर ग्रामीण स्तर। तो सिस्टम तो वही चल रहा था, कोई डिफरेंट। आपको सिर्फ इतना करना था कि जो सिस्टम ये बता रहे हैं आपको सिर्फ इतना बता देना वो पहले से चल रहा है। बस हम उस सिस्टम को, उस भावना को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर लिए या छोड़ दिए, या हम संघर्ष में इतना, युद्ध में इतने चले गए जिसकी वजह से हमें लगता है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है।